लास्ट हमने जो है कवर किया था अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, एंड देन हमने कवर किया था इसके बाद ये मेडिटेरेनियन सी और साथ साथ में ब्लैक सी। आज का जो वीडियो रहेगा वो टोटल कवर किया जाएगा अटलांटिक ओशन को। ये जो आप अटलांटिक ओशन देख रहे हैं एस शेप का है, ठीक है, ये एस शेप का अटलांटिक ओशन, उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये अटलांटिक ओशन कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखो ये आपका इंडिया है, ये रहा इंडिया, ठीक है, यहाँ मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। अब इंडिया से आप किस साइड जाएंगे, तो इंडिया से आप वेस्ट साइड जाएंगे। किधर जाएंगे? वेस्ट साइड। तो वेस्ट साइड जाते ही हमें क्या मिलता है, एक बहुत बड़ा सा कॉन्टिनेंट देखने मिलता है। कॉन्टिनेंट का नाम क्या है, ये रहा आपका अफ्रीका। मैं यहाँ पे AF लिख रहा हूँ। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के भी वेस्ट में आपको क्या देखने मिलता है, ये अटलांटिक ओशन देखने मिलता है, जिसका साइज कैसा है, एस शेप का है। साइज बहुत बड़ा है, पर इसका जो शेप है कैसा है, एस शेप का है। अब यहाँ पे अगर देखें इस अटलांटिक ओशन को, तो अटलांटिक ओशन मेजॉरिटी 4 कॉन्टिनेंट के साथ क्या कर रहा है, बॉर्डर शेयर कर रहा है। पहला कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका, ये अफ्रीका। दूसरा ये रहा ऊपर यूरोप। तीसरा यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और नीचे आपको दिखेगा ये साउथ अमेरिका, ठीक है, ये है आपका साउथ अमेरिका। अब अटलांटिक ओशन में देखेंगे जो मेजर स्ट्रेट्स हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें, अफ्रीका जैसे बड़े भूखंड को, एक इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसको जो है एक ऊपर एक कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा, ये आपका यूरोप है। इन दोनों को अलग करता हुआ एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, मेडिटेरेनियन सी को जब हम पढ़ रहे थे तब। तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आप देख सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक ओशन को, ये अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को क्या करता है, जोड़ता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आपको थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। देखेंगे ये किसको कनेक्ट करता है, तो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। और किसको अलग करता है, तो एक यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यूरोप में ये जो कंट्री दिख रही है आपको, ये वाली कंट्री, ये जो है आपकी क्या है, स्पेन है। और ये जो कंट्री दिख रही है, ये कंट्री का नाम क्या है, मोरक्को। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरेनियन सी को, और स्पेसिफिकली कह सकते हैं मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है। अब ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यूके साइड चलते हैं। यहाँ पे एक दिखेगा आपको स्ट्रेट ऑफ डोवर। ये स्ट्रेट ऑफ डोवर है, ये क्या काम करता है, तो स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है आपका नॉर्थ सी, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है नॉर्थ सी, ये नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशन से क्या करता है, कनेक्ट करता है। और किसको अलग करता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यूके दिख रहा है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, फ्रांस दिख रहा है, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को क्या करता है, अलग करता है। और आगे अगर देखें तो स्ट्रेट ऑफ डोवर में ही आपको दिखेगा इंग्लिश चैनल। ये जो आपको स्ट्रेट ऑफ डोवर है, ये स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो ये ऊपर जो नॉर्थ सी है, ये आपका जो नॉर्थ सी है, ये नॉर्थ सी को किसको जोड़ रहा है, नॉर्थ सी को स्पेसिफिकली ये जो नॉर्थ सी है इंग्लिश चैनल से जोड़ रहा है। और इंग्लिश चैनल आगे जाके सेल्टिक सी से जुड़ती है, और ये आगे अटलांटिक ओशन से जुड़ती है। तो टेक्निकली देखा जाए तो नॉर्थ सी, फिर बाद में स्ट्रेट ऑफ डोवर दिखेगा, इंग्लिश चैनल दिखेगा, सेल्टिक सी दिखेगा, फिर अटलांटिक ओशन दिखेगा। बट आपको मेजॉरिटी याद रखना है कि स्ट्रेट ऑफ डोवर मेजॉरिटी नॉर्थ सी को किससे जोड़ता है भाई, ये अटलांटिक ओशन से जोड़ता है। और बीच में 2 चीज़ें भी हैं, इंग्लिश चैनल और सेल्टिक सी, याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेट कौन सा है हमारा। अगला स्टेट आपको मिलेगा यूरोप के ऊपर, ये रहा आपका यूरोप, ये आपका यूरोप है, देख सकते हैं ये आपका यूरोप है। यूरोप के ऊपर अगर हम जाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको ये वाइट कलर का दिख रहा होगा, ये कनाडा के ऊपर, ये आपको नॉर्थ अमेरिका के ऊपर दिख रहा होगा, ये ग्रीनलैंड है। क्या है ये, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड के ऊपर फोकस करते हैं, और यहाँ पे आपको दिखेगा आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में ये डेनमार्क स्टेट। तो डेनमार्क स्टेट जो है ये किससे अलग कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ग्रीनलैंड को किससे अलग कर रहा है, आइसलैंड से अलग कर रहा है। तो सेपरेट कर रहा है ग्रीनलैंड को आइसलैंड से, और जोड़ किसको रहा है, तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है इसको ऊपर दिख रहा होगा ये आर्कटिक ओशन, इन दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये याद लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पे ग्रीनलैंड के बगल में यहाँ पे आपको दिखेगा डेविस स्ट्रेट। ये देखो ये रहा आपका डेविस स्ट्रेट। तो ये जो डेविस स्ट्रेट है ये क्या कर रहा है, तो ये बैफिन बे जो है, बैफिन बे लेब्राडोर सी से जोड़ रहा है। तो कनेक्ट करेगा किसको, बैफिन बेस को लेब्राडोर सी से ये कनेक्ट करेगा, ठीक है। और किसे अलग करेगा, तो ग्रीनलैंड को, ये बाकी का जो कनाडा का पार्ट है, ये सब कनाडा का पार्ट है, इसको आपका ग्रीनलैंड से क्या कर रहा है,
अलग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हडसन स्ट्रेट की। तो हडसन स्ट्रेट को अगर आप देखें तो हडसन स्ट्रेट का काम क्या है, तो हडसन स्ट्रेट का काम है ये जो हडसन बे है इसको हम लोग किससे जोड़ेंगे, आगे जाके लेब्राडोर सी से जोड़ेंगे, और लेब्राडोर सी आगे अटलांटिक ओशन से जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं किसे कनेक्ट कर रहा है, हडसन बे को और लेब्राडोर सी को कनेक्ट कर रहा है। और अलग किसे कर रहा है, तो ये जो बैफिन आइलैंड है, ये वाला जो बैफिन आइलैंड है इसको लेब्राडोर पेनिनसुला से क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये था आपका वन टाइप ऑफ, कह सकते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक के मेजॉरिटी स्ट्रेट्स। अब नीचे बढ़ते हैं, नीचे थोड़ा चलते हैं, नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में ये गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा होगा। ये क्या है आपका, गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट स्टेट आते हैं, एक है पहला स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। क्यों स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, क्योंकि ये जो ऊपर वाला स्टेट है ये फ्लोरिडा स्टेट है, यहीं से मेजॉरिटी आपको दिखेगा जो नासा का जो सेटल्स होते हैं यहीं से लॉन्च होते हैं, सारे रॉकेट यहीं पे यूएस के लॉन्च होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शहर है मायामी, ये भी दिख रहा होगा। अब स्टेट ऑफ फ्लोरिडा की तरफ बढ़ते हैं, तो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा पे अगर हम देखें तो ये क्या करता है, तो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जो है ये स्पेसिफिकली दो चीज़ों को जोड़ता है। एक तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है उसको अटलांटिक ओशन के साथ जोड़ता है, ठीक है। इस तरफ अगर आप देखेंगे, इस तरफ क्या है, यहाँ पे इस साइड ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है, ये अटलांटिक ओशन है, और ये जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको है। इन दोनों को ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जोड़ता है, ठीक है, याद रहना चाहिए। थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को किससे जोड़ रहा है, ये आपका अटलांटिक ओशन से जोड़ रहा है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। आगे बात करते हैं, युकातान चैनल देख सकते हैं, ये युकातान चैनल है। युकातान चैनल जो है ये किसको अलग करता है, तो ये जो है अगर आप ध्यान से देखें, इस पर मैं क्लिक करूँ तो इम्पोर्टेंट आपको चीज़ दिखेगी, तो अलग कर रहा है मैक्सिको को क्यूबा से। तो ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये वाला पार्ट मैक्सिको है, और ये जो है आपका क्यूबा है, ठीक है। और ये किसको जोड़ेगा, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को ये जो आपका कैरेबियन सी है उनको जोड़ेगा, ठीक है। तो युकातान चैनल जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा साउथ अमेरिका की तरफ बढ़ते हैं। साउथ अमेरिका की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ नीचे दो चैनल्स दिखेंगे और स्ट्रेट दिखेंगे। पहला तो देखो, आप देखो स्ट्रेट ऑफ मैगलन। तो स्ट्रेट ऑफ मैगलन जो है साउथ अमेरिका के एकदम टिप पे है, ये स्ट्रेट ऑफ मैगलन है। ये किसको किससे जोड़ रहा है, तो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ रहा है। इस तरफ अटलांटिक ओशन है और इस तरफ जो है पैसिफिक ओशन है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूं, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ये अटलांटिक और ये पैसिफिक, इन दोनों को ये क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ मैगलन जो है आपका, जो पनामा कैनल ऊपर जो है आपका, पनामा कैनल जब तक नहीं बनी थी तब तक ये जो देख सकते हैं यहाँ पे पनामा, ये पनामा कैनल यहाँ जब तक नहीं बनी थी उसके पहले ये जो आपका स्ट्रेट ऑफ मैगलन था वो यूज़ होता था। अगर कोई भी व्यापार करना है यहाँ पे, किसको, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये इक्वेडर से कोई शिप निकालनी है, पेरू से कोई शिप निकालनी है, तो वो यहाँ से होते हुए प्रॉपर इधर से होते हुए फिर अटलांटिक ओशन जाती थी। लेकिन पनामा कैनल बनने के बाद क्या देखने मिल रहा है कि भाई वो जो है यहाँ से शिप प्रॉपर इतना छोटा सा डिस्टेंस लेकर निकल जाती है। तो पहले लॉन्ग डिस्टेंस बहुत करना पड़ता है, डेट्स वाई पनामा कैनल बनाया गया। तो स्ट्रेट ऑफ मैगलन जो है आप समझ सकते हैं कहाँ पे है, ये जो है प्रॉपर अटलांटिक ओशन को और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है, और ये चिली में आती है। कहाँ पे आती है, चिली में आती है, ठीक है, चिली। नेक्स्ट आपका एक पैसेज है, स्ट्रेट नहीं कह सकते लेकिन पैसेज है, ड्रेक पैसेज। ये है ड्रेक पैसेज, ये पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है। और ये जो है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल जगह है, यहाँ पे बहुत सारी शिप्स डूब जाती हैं बिकॉज ऑफ वेव्स बहुत ऊपर होती हैं, विंड्स बहुत तेज़ी चलती हैं, और ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट नेविगेशनल रूट है, ठीक है। तो ये था आपका, कह सकते हैं, अटलांटिक ओशन पे कवर किए हमने जो जितने सारे स्ट्रेट्स थे, जो मेजर स्ट्रेट्स थे उनको कवर कर लिए। तो आप सब अब अटलांटिक ओशन के जितने स्ट्रेट्स हैं सब जान चुके हैं। अब हम लोग जो है अगली वीडियो में पैसिफिक ओशन को कवर करेंगे। ये वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी जाएगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।